अब हम एक और मैथमेटिक्स की ब्रांच को पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस हमें समझ में आ गया कि जहाँ कहीं भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने का सिंबल क्या है सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। अब हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना, मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ समिंग अप द क्वांटिटी, summing up the quantities। summing up the quantities means ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब जैसे नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी, ऐड करना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है भाई कि प्रोसेस ऑफ समिंग अप द क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में हम करते हैं इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन किया जाता है। और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, समिंग अप द क्वांटिटी, क्वांटिटीज को जोड़ना, ठीक है। अब जोड़ना, ऐड करना, सम करना, सम के लिए हम एस वर्ड यूज़ करते हैं, सम। तो न्यूटन ने इसका सिंबल जो बनाया बहुत सिंप्लीफाइड बनाया, इसी एस को डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म कर दिया मतलब लाइक दिस, ये दिस इज द सिंबल। और ढंग से बताता हूँ, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये सिंबल है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये इसका सिंबल है। अब यहाँ पर ये किसका इंटीग्रेशन करना है, एफ एक्स का, यानी खाली इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, दिस एंड डी एक्स। और यहाँ बीच में इस स्पेस में वो क्वांटिटी लिखते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स की पावर एन का, तो हमने एक्स की पावर एन के आगे डी बाई डी एक्स लिख दिया। अगर हमें एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कोई फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये एस को खींच दिया हमने, डिफॉर्म शेप में एस हो गया, ये एस को खींच देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो डिफॉर्म शेप ऑफ एस एंड डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है दोनों मिला के। और बीच में इन दोनों सिंबल के वो फंक्शन लिखते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया एफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। अब इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे, एक तो होता है, पहला होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन मतलब जोड़ने की प्रोसेस है। अब क्वांटिटीज़ को कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है ये लिमिट नहीं थी। जैसे मैंने बोला नंबर्स को ऐड करना है 1 to 100 या 10 to 50, तो अगर मैंने ऐसी लिमिट डिसाइड नहीं की और बोल दिया कि बस ऐड द नंबर्स, जनरल फार्मूला बताओ एडिशन ऑफ नंबर्स का, तो हम ये कहेंगे कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जिसमें कि लिमिट नहीं बताई जाती कि लोएस्ट लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या, मतलब कम से कम नंबर कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक ऐड करना है वो नहीं बताया जाए, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल समथिंग ऐसे होते हैं, एफ एक्स डी एक्स, मतलब इस एस में कोई लिमिट नहीं दी रहती कि कहाँ से कहाँ तक हमको ऐड करना है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रल। दूसरा वाला डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या हुआ, डेफिनेट होता है, मतलब इसमें पता रहता है कि कहाँ से कहाँ तक हमको ऐड करना है क्वांटिटीज़ को, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल आर दोज इंटीग्रल्स इन विच द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन लाइक दिस। जैसे हमने ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, एफ एक्स लिखा, डी एक्स लिखा, तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ ए टू बी, अगर इसमें इंटीग्रेशन के सिंबल में अगर मैंने नीचे कोई नंबर लिख दिया ए और ऊपर नंबर लिख दिया बी, तो ये कहलाती है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ कौन कौन सी, ए और बी जो मैंने नंबर लिखे। अब ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ए को हम लोअर लिमिट कहते हैं और बी को कहते हैं अपर लिमिट। ये लिमिट होगी, मतलब लोअर में जो नंबर लिखा है वो लोअर लिमिट, अपर में जो नंबर लिखा है वो अपर लिमिट। ओके, ये तो आपको इंटीग्रेशन की लिमिट बता दी, इंटीग्रेशन का सिंबल बता दिया, इंटीग्रेशन का मीनिंग बता दिया। अब इसके आगे कुछ एक फार्मूला हम
लिखेंगे कि इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन x की पावर n, जैसे डिफरेंशिएशन में किया था x की पावर n dx, ये मैंने लिख दिया, यानी वी हैव टू इंटीग्रेट x टू द पावर n। अब देखिए इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स n जो पावर है उसको 1 से बढ़ा देंगे, रेज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द रेज्ड पावर, यानी पावर को बढ़ा देंगे 1 से और बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लिखते हैं n(x(n-1), यानी पावर को डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को कम कर देते हैं। इंटीग्रेशन में पावर को बढ़ा देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक दूसरे की रिवर्स ऑपरेशन हो गए, उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए इसको दोनों ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स को कहा जाता है ये एक दूसरे की रिवर्स ऑपरेशंस होते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला। यदि हम कहें इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमें फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, यानी x की पावर 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो अभी हमारा पुराना स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, x की पावर n का हमारे पास फार्मूला 1 का नहीं था तो हमने इसे चेंज कर लिया। अब यहाँ देखिए x की पावर 0 है तो n के प्लेस पे 0 हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं 0+1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अबव फार्मूला 0+1 दैट इज x, क्योंकि ऊपर आ जाएगा x की पावर 1 और नीचे 1 दैट इज x। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है। ये इंटीग्रेशन बस शॉर्ट में इतना ही है, जितना हम फिजिक्स में फेमिलियर होना चाहिए वर्ड से कि इंटीग्रेशन करो तो हमको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, सम अप करना क्वांटिटीज़ को, डिफ्रेंशिएट करो मतलब समझ में आ जाएगा रेट ऑफ चेंज फाइंड करना। ये दो मेन ऑब्जेक्ट हैं फिजिक्स में जिसके लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। आपको शॉर्ट में समझ में आया होगा, आगे हम इसको यूज़ करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, बस ये ख़त्म हो गया बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट।